हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और ये एक करंट अफेयर की छोटी सी क्लास है जिसमें 22 अगस्त का कुछ करंट अफेयर्स है, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने एनालाइज किए न्यूज़पेपर से, इधर उधर से। तो मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो मुझे लगा कि मुझे आपके सामने ये छोटा ही सही वीडियो, लेकिन मुझे ये आपके सामने रखना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना। तो ये आपका करंट अफेयर्स की क्लास है ना, जिसमें हम आज बात करते हैं कि करंट अफेयर में कुछ दो चार ऑप्शनल में क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जिसमें आप आंसर करेंगे। ठीक है, आप आंसर करेंगे कि क्या इसका आंसर है। ठीक है भाई, तो ये करंट अफेयर की एक छोटी सी क्लास है, बाकी तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और ये करंट अफेयर की क्लास मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को, अभी मैं डेली बेसिस पे किसी रीज़न से मैं नहीं क्लास कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं जल्दी डेली बेसिस पे क्लासेस करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि डेली बेसिस पे ज़्यादा क्वेश्चन बन नहीं पाते, तो मैं सोच रहा हूँ कि वीकली 50 या 60 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन का एक संग्रह लेके आऊँ जो 1-1.5-2 घंटे की क्लास हो। तो मैं वो चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल आज जितना हमारे पास कंटेंट है, जितना मैं ढूंढ पाया हूँ, आज से तो बनने को तो 50 क्वेश्चन बन रहे थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे उन क्वेश्चन पे मैं चर्चा करने के लिए आया हूँ। तो जैसा कि मैं अपने बारे में बताता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम प्रसून गौतम है और मैं आपके सामने इस चैनल से एक कोर्स के साथ जुड़ रहा हूँ। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन अभी रहा कि दिल्ली स्थित मंगलम स्वामीनाथन एक फाउंडेशन है, दिल्ली में है ये फाउंडेशन, मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने किस राज्य में राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों के लिए देश में पहली बार पेंशन योजना की घोषणा की है। राजनीतिक पीड़ित मतलब समझ रहे हो, जो किसी भी राजनीतिक वजह से, किसी राजनीतिक कारण से, जैसे मतलब दंगे होते हैं राजनीति में, है ना, और राजनीतिक हिंसा जो होती है, राजनीतिक हिंसा मतलब कोई, मान लो कोई रैली निकल रही है, उसमें कोई हिंसा हो जाए, या मान लीजिए कोई किसी, जैसे भी कानपुर में मुद्दा हुआ तो उसमें एक हिंसा हो गई। तो ऐसी जो राजनीतिक हिंसा होती है, जो राजनीति से रिलेटेड हिंसा होती है, उसमें जो पीड़ित होंगे लोग, उनके लिए पेंशन फिक्स की जाएगी, पेंशन दी जाएगी ऐसे लोगों को जो राजनीति में हिंसा के शिकार हुए हैं, है ना। और ये व्यवस्था किसने शुरू की है? मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने। बेसिकली ये दिल्ली का फाउंडेशन है, एक एनजीओ है दिल्ली का, जिसने ये व्यवस्था शुरू की है कि भाई कि जितने भी राजनीतिक हिंसा के लोग, राजनीतिक हिंसा से जो लोग मतलब पीड़ित हो जाएंगे, उन लोगों को पेंशन दी जाएगी। तो किस देश के लोगों को पेंशन दी जाए, मतलब किस राज्य के लोगों के लिए शुरुआत की है? तो बताइए आंसर इसका, बताइए, सोचिए। 10 सेकेंड आपको देता हूं, फिर मैं आंसर खुद ही बताऊंगा, आप सोचिए। 10 सेकेंड आपको देता हूं, मैं एक टाइमर फिक्स कर देता हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा। ये इस तरीके से मैं टाइमर फिक्स कर देता हूं कि एक 10 सेकेंड के बाद ही आपको ये सब चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो इसका जो आपने सोच लिया होगा कि इसका आंसर क्या है, तो मैं आपको बता दूं, आंसर है इसका सी, केरल। यानी कि दिल्ली स्थित मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने केरल राज्य में राजनीतिक हिंसा के पीड़ित लोगों के लिए देश में पहली बार पेंशन योजना की घोषणा की है। ओके, दैट्स इट। अगला, प्रथम यूपी सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में, ताइक्वांडो समझते हो, जो भी होता है ना, ताइक्वांडो के सबसे बढ़िया एकदम जो खिलाड़ी हैं ताइक्वांडो के, मैं आपको बताऊं, एक नाम आपने सुना होगा, ब्रूस ली। कौन? ब्रूस ली, ताइक्वांडो के ही सबसे, है ना। ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी पर किस शहर ने कब्जा किया है? मतलब ये पूरे यूपी का था, तो यूपी के सारे शहरों ने भाग लिया था इसमें, यूपी सेंट्रल जोन में जो था। तो इसमें किसने सबसे ज़्यादा, किस शहर ने सबसे ज़्यादा आपके 20 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो वो आप सोचिए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। चाहो तो एलिमिनेशन सिस्टम भी लग सकता है इसमें। तो मैं बताता हूं, उसका आंसर है लखनऊ। किसने जीते हैं भाई मेरे?
लखनऊ ने जीते हैं। किसने? सबसे ज़्यादा जो ताइक्वांडो प्रथम यूपी सेंट्रल जो ताइक्वांडो चैंपियनशिप हुई है, इसमें सबसे ज़्यादा 20 स्वर्ण पदक जीतते हुए टॉप पर जो रहा है वो कौन रहा है? लखनऊ शहर रहा है। कौन रहा है? लखनऊ शहर रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मोक्षधाम योजना की किस राज्य में शुरुआत की गई है? मोक्षधाम, मोक्षधाम का मतलब मोक्ष कहाँ मिलता है भाई? जाकर बताओ, मोक्ष कहाँ मिलता है? मोक्ष कहाँ मिलता है? ये मिलता है आपका जाकर कहाँ? शमशान घाट में। कहाँ? वही मिलता है, वही शमशान घाट में। और शमशान घाट को सही भाषा में सही शब्द का इस्तेमाल करते हुए क्या बोला जाता है? मोक्षधाम। क्या बोला जाता है दोस्तों? मोक्षधाम बोला जाता है। तो तुमने देखा होगा शमशान के बड़े हालात बुरे से रहते हैं वहाँ पे, कोई मतलब एक आप देखा ही होगा, बड़े बुरे से हालात रहते हैं। तो इन मोक्षधामों को, शमशानों को जीर्णोद्धार अच्छा बनाने के लिए, मतलब थोड़ा सा साफ सुथरा, हरियाली वगैरह, मतलब हर चीज़ से सुधार करने के लिए तो एक मोक्षधाम योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना शुरू की गई है? मोक्षधाम। शमशान घाटों को कहते हैं कि जीर्णोद्धार करने के लिए जिस योजना की शुरुआत की गई है, इस कॉल्ड मोक्षधाम योजना। तो मोक्षधाम योजना जो है वो किसने शुरू की है? फिर से आपके पास 10 सेकेंड। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आंसर मिल गया होगा। इस कॉल्ड हिमाचल प्रदेश। कौन? हिमाचल प्रदेश ने मोक्षधाम योजना की शुरुआत की है। दैट्स इट। अगला, किस भारतीय महिला मिस एलीट वर्ल्ड का खिताब जीता है? किस भारतीय महिला ने मिस एलीट वर्ल्ड का खिताब जीता है? तो आपके पास फिर से 10 सेकंड है, आप सोचिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो वो आंसर है दीप सुप्रियम। किसने जीता है? दीप सुप्रियम। ठीक है, ये आंसर, क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो है ये करंट अफेयर की, तो है ना। अगला जो क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, बुलबुल पाकिस्तान से सम्मानित किस पाकिस्तानी गायिका का हाल ही में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया? पाकिस्तान का एक सम्मान है बुलबुल पाकिस्तान। बुलबुल पाकिस्तान, तो ये एक पाकिस्तानी सिंगर को दिया गया था जिनका हाल ही में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पाकिस्तानी सिंगर हैं जो जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? बुलबुल पाकिस्तान। तो किसका निधन हुआ हाल ही में? फिर वही 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। एक शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा अभी करंट अफेयर का उतना नहीं है, ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें आपको पढ़ना सिखाया जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जल्दी जल्दी किए जाते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कौन है वो? नैयारा नूर। क्या नाम है? नैयारा नूर। तो ये आपकी एक शॉर्ट वीडियो, और अगले टॉपिक में हम मिलेंगे आपके साथ पूरे 22 और 23, 24, 25, मतलब पूरे वीक के करंट अफेयर के साथ मिलेंगे हम। ठीक है, ओके। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। फिर से मैं वही कहूँगा, बूस्टर डोज, सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकॉन, प्रेस द बेल आइकॉन, जो कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैं सामाजिक मुद्दों पर भी बात करूँगा अभी आपके साथ। मैं नए नए टॉपिक आपको उठा के लाऊंगा जो करंटली चल रहे हैं न्यूज़पेपर में, है ना, चल रहे हैं, जो भारतीय समाज में जो चल रहे हैं उनको। तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, लेकिन आपकी जागरूकता के लिए भी ज़रूरी है, यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए भी ज़रूरी है ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे मुद्दे। तो उन पे भी हम जल्दी चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।